हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सब लोग होली मिलने आए हैं। ये होली का तीसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे भैया लोग, मेरे जीजा लोग, पापा सब लोग खाना खा रहे हैं। तो होली के दूसरे तीसरे दिन से जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब लोग होली मिलने आने लगते हैं। तो यहाँ पे दीदी भाभी सब लोग खाना बना रही हैं। दीदी पूड़ी निकाल रही हैं और जो लोग रोटी खाना चाहें वो रोटी खा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है और बहुत सारे लोग आए थे। आप देख सकते हैं मेरे ससुराल से सभी लोग आए थे। मेरी सास, ससुर, ननद, नंदोई सभी लोग आए थे। जेठ जेठानी सभी लोग आए थे क्योंकि सब लोग आते हैं, द्वार मझाने आते हैं। तो मेरी चाची, सास वगैरह सभी लोग आए थे मेरी मम्मी के घर। देखिए इतने सारे लोग मम्मी के ही लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। हमारी चाची, हमारी भांजी और भी भाभी लोग, दीदी लोग हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उन लोग को आए हुए। तो उनके घर पे भी होली के बाद तो सभी के घर पे मेहमान आते हैं। तो यहाँ पर वो भी जा रही थी। अब क्या करें भाई, जो काम था वो तो हो गया, अब सब अपने घर पे जाएंगे ही। तो यहाँ पे मेरी भी चली भाभी हैं जो कि श्रीनिका को खिला रही हैं। तो यहाँ पे भैया लोग सबको विदाई दे रहे हैं। ये हमारी भांजी, ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप देख सकते हैं ये सुरमई कलर की जो साड़ी पहनी हुई, ये हमारी भांजी हैं। पापा ने फोन करो पापा ने काम में हम चले आए बजे। पापा ने कहीं भर दी सो गाइस, मेरी भांजी भी जा रही है। कितना ज़्यादा रो रही थी भैया को गले लग के। ये मेरी बड़ी दीदी की बेटी है। मेरे परिवार में जो सबसे बड़ी बेटी है ना, पापा के बड़े पापा की बड़ी बेटी, उनकी बेटी हैं ये। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, घर भरा भरा था, लेकिन अब सब लोग जा रहे हैं। लेकिन सबको जाना ही है। बड़ी चाची हमारी रुकी हुई है, छोटी चाची हमारी होली के अगले दिन ही चली गई थी। जीजा नमस्ते। नमस्ते बेटा। गाइज़, ये क्लिप है होली वाले दिन की। शाम को ये ढोलक वाले आए थे। ये आते हैं जिसके घर पे गमी होती है, वहाँ पर ये गमी उठाने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाच नाच कर होली गाते हैं और उसके बाद में फिर जो बताशे होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। तो मेरे पापा ने 3 छठे बताशे दिए थे इनको। ये होता है, इनका हक होता है, ये लेके जाते हैं। पर भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। ये इतना दुख भरा दिन था जिसका कोई जवाब नहीं। ये ढोलक की आवाज़ बिल्कुल सहन करने वाली नहीं होती है। मतलब इतना रोना आता है। भगवान ना करे कभी किसी के दरवाजे पे ये ढोलक बजे, कभी भी किसी के दरवाजे पे ना बजे भगवान। इतना बुरा लगता है ना इसको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये क्लिप मुझे मिल गई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर कर देती हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर सब लोग बैठे। दीदी हैं, मेरी मौसी की लड़की है, मौसी है, पापा है, मम्मी, ओह सॉरी, मम्मी का नाम ले रहे, मम्मी तो है ही नहीं। हर जगह मम्मी का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं, मौसी बैठी हैं, दीदी लोग बैठे, भैया लोग, सब लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी बात चल रही थी जो सबको हंसी आ रही थी। कुछ मतलब एक होता है ना, मतलब कुछ बचपन की बातें कुछ ये चल रही थी कि
ऐसे मम्मी कहती थी, वैसे वो बोलती थी, ये सब मम्मी की सारी बातें चल रही थी। और यहाँ पर हम लोग एकदम सीरियस हो गए थे। कुछ दीदी बता रही थी हम लोगों को, बचपन की बातें हमारी बता रही थी दीदी। जैसे मम्मी हमको बैठ के सारी बात बताती थी ना, ऐसे ही दीदी बताई थी। दीदी हमारे भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, माँ के बाद अब दीदी ही हैं हमारे लिए। और हमारी बड़ी भाभी भी माँ समान होती हैं। तो हमारी घर में बड़ी हमारी दीदी और बड़ी भाभी, यही लोग हमारी बड़ी हैं। तो यहाँ पे दीदी कुछ बचपन की बातें बता रही थी और मौसी भी कुछ बात बता रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सीरियस होके सुन रहे थे। बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही थी और भी सारी बातें डिस्कस हो रही थी। पर हम लोग मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और ये जो दीदी की गोद में बेटा है ना, ये हमारे भैया का छोटा बेटा है, जो कि अभी हुआ है 4 मंथ का हो गया है, 5 मंथ में चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद ये सुबह का चौथे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए हम छोटी छोटी क्लिप जिसने भी बना ली वीडियो, वही हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और थी उस टाइम पे मुझे कैसा लग रहा, तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। बस किसी ने, बाबू ने, मेरे बेटे ने, किसी ने थोड़ी वीडियो शूट कर ली, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे चिन्नू चौथा बेबी है। नहीं 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 चिन्नू चिन्नू ये क्या है? चिल्ला दो, चिल्लाओ, चिल्ला दो। नहीं 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 कोई गाड़ी नहीं, सब कटाई चिन्नू कौन है? कौन है? कौन है? चौथा बेबी है। चिन्नू पारी कर दो। चलो चीची कर दो। फोटो बहुत अच्छा, तुमने फोटो लो। अरे चाची को पेट है डायरेक्ट। मीठे सेव खाए और जो सेव खाए सब दांत दर्द कर दिया। तो तुमने गाय सही बात। हम देख रहे हैं खाते चाय में डाल खाते। कचरी का जरा से सो गाइज़, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी तहरी भतीजी हमारे बड़े पापा की पोती है। तो हमारे यहाँ जितने भी मान लोग आए थे होली पे, सभी का पापा ने टीका करके और दक्षिणा दे के तब विदाई की थी। क्योंकि ये भी एक रस्म होती है कि होली पे जो भी मान लोग आते हैं उनका सबका टीका करके उनको दक्षिणा देकर तब विदाई की जाती है। बहुत सारे मतलब जो भी जैसा भी जिसके यहाँ जैसी भी रस्म होती है वो करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है जो भी मान लोग होते हैं उनको विदाई ऐसे ही दी जाती है। सो गाइज़, यहाँ पर छोटी दीदी जा रही हैं क्योंकि उनकी ट्रेन है और कल हम लोग भी चले जाएंगे। क्या करें, जो काम रिक्शा आ गई तो जा रही है। ठीक है, चलाओ लगाए बट टीका वाली दे दो, पापा कह रहे लाभ हम कर दे टीका में। ले ले रख ले हमें दे दो। हम मम्मा की बात माना करो।
अकल नहीं है कुछ, हाथ तो करो। पढ़ाई करा चना तुम्हारे से ना चना चना मेरे से शुरू की मेरे से बाहर चलेगा रिक्शा नहीं है देखा जे पैसा दल ले बिटिया अब तो पाँच हुआ जल्दी चलिए हुआ 5 बजे ये लोग परसों लड़कों जब काम करके भिड़े जब से जो इनके तीर जा रहे हो आप? मुझको नहीं ले जाओ। अब जो कछु ना कत्ते कहीं ना सही बताए दूर से हाथ जोड़ के राम राम करते हो सब सिखाए रखो तो जाता हूँ बोलिए मोहित तेरा बाइक रिक्शा मिलाई ना पापा देखो वो बुलाया है मोहित ने उसको ठीक है मेरा अम्मी भैया है जिसने अपने ऊपर से जाते देख क्या बे रही हो पता नहीं